तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आ गया क्वेश्चन सीरीज लेकर के। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल आपके जो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो था कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन चैप्टर के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि मैं अगले दिन ही आप लोग का जो है ना क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊंगा, जहां पे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी दूंगा सेवा सीबीएसई के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज को। इसका नियम कैसा होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप लोग आंसर कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखा दूंगा, मैं थोड़ा साइड हट जाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नीचे लिख देना। ठीक है, ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नीचे लिख देना आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं अपना आंसर जो है ना उसका करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा। फिर से मैं ऐसा करके अगला सेट ऑफ क्वेश्चन जब आएगा, फिर अगला नेक्स्ट स्लाइड जब आएगा, फिर से हट जाऊंगा, फिर आप लोग पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका करेक्ट आंसर नीचे लिख देना, फिर मैं वापस आऊंगा। ऐसा करते करते हम पूरे उसको जो है ना वीडियो को खत्म कर देंगे। चलो शुरू करते, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो जल्दी जल्दी चीजों को करना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना होगा। तो पहला टॉपिक जो है ना इस चैप्टर का ये है नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो कुछ भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन के सामने। ये पहला क्वेश्चन देखो, मैं हट रहा हूँ, आप लोग आंसर लिखो जल्दी कमेंट। ठीक है, लिख लिया आंसर, चलो फिर मैं आता हूँ। तो अभी अगर बात करें सर, ये जो पहला है ना रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद ए दिया है सर, रिसेप्टर के बाद ए में क्या होगा सर, डेंड्राइट। फिर सेल बॉडी में आता है, क्या आता है सर, इंपल्स, इंपल्स का ट्रांसमिशन ही का है। उसके बाद सेल बॉडी के बाद चीजें कहाँ जाता है, एक्सोन में जाता है, फिर एक्सोन टर्मिनल और इफेक्टर। ये कहाँ है सर, ए हमारा डेंड्राइट, बी हमारा एक्सोन। हाँ, ए होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सर बी अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन, इन ए रिफ्लेक्स आर व्हिच पाथ इज करेक्ट, व्हिच पाथ इज करेक्ट, रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू इंटर न्यूरॉन टू मोटर इफेक्टर। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलो मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग आंसर को कमेंट सेक्शन में करो। ठीक है, कर लिया चलो आते। तो नी जर्क मैकेनिज्म सर, नी जर्क इज मेडिएटेड में, पता है स्पाइनल कॉर्ड, हमने डायरेक्ट एग्जांपल में कहा था उस वीडियो में। ठीक है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट पोस्चर, पता है भाई, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर से हट रहा हूँ, देख लो। हाँ, आंसर कर दिए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, द इफेक्टर इन हेड ड्रल, ये रिफ्लेक्स ऑफ ए हॉट ऑब्जेक्ट इज, अच्छा इफेक्टर इसमें क्या होगा सर, फोरआर्म ऑफ मसल। यस, इफेक्टर मसल्स होते हैं। चलो नेक्स्ट, व्हिच फीचर्स डिफरेंशिएट रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन से रिफ्लेक्स एक्शन कौन रिक्वायर्स सेंस ऑर्गन्स, रिक्वायर्स स्केलेटल मसल, is rapid and which features differentiate reflex action। अच्छा, is rapid and involuntary, ये होगा, is rapid and involuntary, सी होगा, सी। which features differentiate reflex action from voluntary action, rapid and involuntary। ठीक है, कर लिया। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देख लो, 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन इधर है, जल्दी आंसर कर दो। ठीक है, आंसर जल्दी करो। चलो हो गया। नेक्स्ट सर 7, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर क्या हो सकता है इधर, डेंड्राइट रिलीजेस नहीं, एक्सोन रिसीव्स नहीं, नोड ऑफ रेनवियर, साइट एडिंग रैपिड इंपल्स कंडक्शन। हाँ ये होगा। ठीक है, आपका जो है ना तुम्हारा नोड ऑफ रेनवियर, साइट एडिंग रैपिड इंपल्स कंडक्शन। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन इधर मैं एलिमिनेशन से के साथ भी जो ना आंसर को बता सकता हूँ। जैसे डेंड्राइट तो हमें पता है कभी वो नहीं करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को पास करने में मदद नहीं करता, वो तो रिसीव करता है। ठीक है, इंपल्स को रिसीव करता है, और एक्सोन टर्मिनल थोड़ी रिसीव करता है। ठीक है, वो तो पास कराता है, उल्टा कह दिया। और माइलिन सर, माइलिन जो है ना, माइलिन कैसा है सर, माइलिन एक ऑयली सेल, एक वैक्सी लेयर एक्सोन के ऊपर रहता है। तो ग्रे मैटर तो नहीं है, ग्रे मैटर ग्रे कलर का थोड़ी मैंने बताया था। माइलिन के साथ कोई ग्रे मैटर का कोई का बात मैंने कहा था क्या, नहीं कहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर। तो याद रखना, नोड्स ऑफ रेनवियर रैपिड इंपल्स कंडक्शन करते हैं, इंपल्स को बहुत जल्दी पास करा देता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन प्लेन द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज ड्यू टू, अरे ये तो पता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मोर ऑक्सीजन, हाँ बी पता है तुम लोग को, मैंने वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, पता है ना। हाँ, मोर ऑक्सीजन शेडेड, मतलब जो सनलाइट की उल्टा साइड में ना, शेडेड रीजन में। अच्छा, शेडेड रीजन, देन ऑन द इल्यूमिनेटेड, हाँ बी मोर ऑक्सीजन ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड, देन ऑन द नहीं मोर ऑन द शेडेड साइड ही होगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देख लिया, आंसर करो, फिर नेक्स्ट चलो हम जाते हैं। तो व्हिच पाथवे इज करेक्ट फॉर टिपिकल रिफ्लेक्स अर्थ। अच्छा देख लेते, तुम्हारा होगा सेंसरी रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर के बाद सेंसर, हाँ बी। हाँ नेक्स्ट रीजन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग मेमोरी क्या होगा भाई, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। चलो नेक्स्ट ये कुछ असर्शन रीजन से क्वेश्चन से देख लो आंसर क्या होगा। असर्शन रीजन का ऑप्शन मैंने नहीं डाला, ऑप्शन तो आप लोगों को पता है ना। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन पकड़ लो, हमारा जो ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए तुम्हारा रीजनिंग एंड असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला है तुम्हारा ए, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन होगा, वो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
वो तो पता है। और फिर जो तीसरा होगा सर एसर्शन, तुम्हारा एसर्शन करेक्ट होगा, रीजन गलत होगा। और जो चौथा होगा पॉइंट वो होगा तुम्हारा एसर्शन रॉन्ग और रीजन करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। ये नॉर्मल एसर्शन रीजन का इसलिए हमने पॉइंट नहीं दिया क्योंकि वो कॉमन पॉइंट से ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो देख लो क्वेश्चंस, देखो आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग देख लो। ठीक है, देख लिया, चलो नेक्स्ट। अगर हम बात करें सर एसर्शन रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विकर देन वॉलंटरी एक्शन, हाँ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में इन मेनी रिफ्लेक्सेस प्रोसेसिंग ऑकर एट द स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा विदाउट इनिशियल मूवमेंट ऑफ हायर ब्रेन सेंटर्स, अच्छा इन मेनी रिफ्लेक्सेस प्रोसेसिंग ऑकर एट स्पाइनल कॉर्ड, हाँ 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 ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये ए होगा। ठीक है, ये ए होगा आपका। नेक्स्ट 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 अगर देखें तो नंबर 2 सेकंड वाला क्या है, माइलेटेड फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्स फास्टर देन अनमाइलेटेड वंस। अच्छा 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 अच्छा, इसको अगर समझाते जाए इसका थोड़ा ये सॉल्टेटरी नाम से तुम्हें थोड़ा तुम्हें दिक्कत हो सकता है सर। ये कुछ नहीं, ये बस एक मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड, हमें पता है भाई ये जो पूरे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आए, मैंने पहले भी बताया ये जो सेट्स ऑफ क्वेश्चन है ये अगर आप लोग कर देते हो तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल का ये क्वेश्चन सेट है, ये अगर कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप लोग आराम से करते हो। ये अगर आप लोग चेक कर लो कितने आंसर्स आप लोग करेक्ट दे पा रहे हो इस पर्टिकुलर जो है ना क्वेश्चन सीरीज में। अगर मैक्सिमम करेक्ट आंसर हो रहा है आपका, अगर 80% क्वेश्चन का जो है ना करेक्ट आंसर दे पा रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे लेवल का प्रिपरेशन आप लोगों का चल रहा है। और आप लोगों ने जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो अच्छे से समझा है, समझ रहे हो। अगर 80% भी करेक्ट हो जाता है, इसका कुछ नहीं, इसका भी एक कॉमन सेंस से आप लोग आंसर दे पाते, अगर मतलब बहुतों ने दिया होगा शायद, देख लेते। ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कॉन्टैक्ट इम्पल्स फास्टर देन अनमाइलिनेटेड वन, करेक्ट है ये, कैसे करेक्ट है देखो। अगर हम मैं कहूँ ये हमारा ये वो है एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर ऐसे ऐसे करके शाउन सेल होता है, और जहां ऐसे ऐसे करके शाउन सेल है हमें पता है, और जहां जहां शाउन सेल है सर वहां वहां माइलिन शीत होता है, जहां जहां शाउन सेल होता है वहां क्या होता है, माइलिन शीत होता है। तो ऑटोमेटिकली सर माइलिन शीत तो उसको सिग्नल को पास कराता नहीं है, मतलब क्यों क्यों पास कराता नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू तो सिग्नल पैसेज ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव तुम्हारे इंपल्स के लॉस को। तो फिर इंपल्स कैसे फ्लो करता है सर, एक नोड्स ऑफ रेनवियर से, जहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर क्या, ये गैप वाला रीजन, दो शाउन सेल के बीच का गैप जहां पे माइलिन शीत नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर तुम्हारा जो गैप है, क्या गैप है सर, नोड्स ऑफ रेनवियर, एक नोड्स ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर सिग्नल पास होता है, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे करके नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है तुम्हारे इंपल्स का पैसेज होता जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जहां पे माइलिन शीत रहेगा, जहां पे माइलिन शीत रहेगा वहां पे अगर सिग्नल पैसेज नहीं हो रहा है तो सिग्नल पैसेज बहुत जल्दी हो पा रहा है ना। और नॉर्मली अनमाइलिनेटेड में क्या हो रहा है, अनमाइलिनेटेड में तुम्हारा माइलिन शीत नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सिग्नल पूरा कंटिन्यूअस मैनर पे पास होना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली सर इधर तो ये जगह भी जो है ना, कौन सा जगह मैं अगर बना दूं, ये जो स्पेसिफिक जगह, ये जो स्पेसिफिक जगह जहां पे माइलिन शीत में सिग्नल को पास होना नहीं पड़ रहा है कंटिन्यूअस, जहां जो कि अनमाइलिनेटेड एक्सोन होगा उसमें तो वो चीज भी पैसेज करके जाना पड़ेगा ना। हाँ, वो सारे चीज भी उसको यूटिलाइज करके जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, ज्यादा जगह ले रहा है, तो ज्यादा टाइम भी लेगा। डिस्टेंस अगर वो ज्यादा कवर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली टाइम भी वो ज्यादा लेगा। और इधर उसका जो जगह है वो कम है, बस इधर से फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, ऐसे जंप मार मार के वो पास कर सकता है अपने पूरे एक्सोन को, समझ रहे हो, जंप मार मार के पूरे एक्सोन को पास कर सकता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये बीच का जो जगह, ये जो बीच का जगह है, ये बीच की जगह में तो पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उधर सर क्या है, माइलिन शीत है, समझ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली सर जहां पे माइलिन शीत रहेगा वहां पे सिग्नल का जो पैसेज होगा, इंपल्स का जो फ्लो होगा वो क्या होगा सर, ज्यादा जल्दी होगा कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड वाला। क्यों, क्योंकि वो सिग्नल जंप मार मार के जा रहा है। जंप क्यों, क्योंकि जहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर है उस नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर पास करता जा रहा है, क्योंकि नोड्स ऑफ रेनवियर में क्या नहीं होता है सर, माइलिन शीत नहीं होता, माइलिन शीत से कभी इंपल्स पास नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मैंने बताया ना भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये सब अगर क्वेश्चन आप कर देते हो तो बहुत अच्छा जो है ना आप लोग मार्क ले पाओगे आपके एग्जाम्स में। आप लोग ये सीरीज को अच्छे से अटेंड करो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो आंसर्स, ताकि आप लोगों को खुद ब खुद पता चले आप लोग कितने आंसर्स करेक्ट दे पा रहे हो। चलो नेक्स्ट, सेरिब्रम कंट्रोल्स द बैलेंस एंड प्रोसेस, सही है कि आप लोग बताओ, नहीं गलत है, सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट, सेरिबेलम इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट टू फाइन सेरिबेलम इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट्स टू फाइन ट्यून मूवमेंट, हाँ वो तो करेक्ट है। इधर हमारा क्या हो जाएगा आंसर सर, ए रॉन्ग है और तुम्हारा जो है ना तुम्हारा वो करेक्ट है, आर करेक्ट है, एसर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, शायद ये फोर्थ वाला होगा ना, हाँ ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एसर्शन इन ह्यूमन मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स एक्टिविटी लाइक हार्ट बीट ब्रीथिंग, हाँ करता तो है, ठीक है करता तो है। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज आर इनवॉलंटरी एंड वाइटल फॉर सर्वाइवल, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। हाँ, इन ह्यूमन बीइंग मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स एक्टिविटी लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, सही करता है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर इनवॉलंटरी एंड वाइटल फॉर सर्वाइवल, हाँ जरूरी है, ठीक है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारा जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, खुद ही बताओ।
रीजन जो है एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर तो रहा है ना। हाँ, ये एसेंशियल तो है ना, तो तुम्हारा जो हार्ट बीट है ये एसेंशियल तो है ना। हाँ, इनवॉलेंटरी भी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये करता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम जाए फिर से हमारे आप लोग आंसर क्वेश्चंस देख लो और इसके जो है ना आंसर्स आप लोग लगा दो जल्दी कमेंट सेक्शन में, आंसर्स को करो, ठीक है, आंसर्स लिख लिए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, हमारा जो इधर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, व्हाइल कुकिंग रिया एक्सीडेंटली टचेस अ हॉट पैन एंड इमीडिएटली विथड्रॉज हर हैंड, later she feels the pain and applies ointment. अच्छा, the withdrawal of the hand is an example of, अरे भाई, reflex action, ठीक है। next the effector in this action is, क्या effector in this organ sir, muscle of the arm, ठीक है। चलो next which part of the nervous system controls this response directly कौन सा, medulla या spinal cord, अपना जो spinal cord है सी, ये हमारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो करता है। why is this action faster than voluntary action, अच्छा next why is this action faster than voluntary action, it bypasses the spinal cord, it involves only muscle, it is controlled by spinal cord level। अच्छा, नंबर सी पता है ना, सिंपल चीज है। चलो नेक्स्ट मैं फिर से हटता हूँ और फिर आप लोग देख लो, थोड़ा बहुत आंसर लगा दो, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या, पूरा अच्छे से पढ़ के पॉज करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से आंसर को लगाओ, आंसर मारो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, ये एमसीक्यूज आए और भी ब्रॉड क्वेश्चंस भी आएंगे, जितने भी प्रकार के हॉट क्वेश्चन, ठीक है, ये सब भी डाले हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के जो है ना चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने के लिए सारे क्वेश्चन इधर डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सर स्टेटमेंट इधर क्या हुआ है, ए पेशेंट शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स, लॉस ऑफ बैलेंस, ओके, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स बट नॉर्मल हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, ठीक है, देखते which part of the brain is most likely damaged, अरे मुझे बताया सर, बैलेंस लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली सर क्या होगा, सेरिबेलम ए। नेक्स्ट which of the following is mainly controlled by मेडुला क्या कंट्रोल करता है, देख लेते हैं, बैलेंस नहीं, सेरिबेलम, वॉलंटरी एक्शंस लाइक, नहीं, ब्रीदिंग, हाँ ब्रीदिंग सी ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट which of the following action is voluntary, सर किस कौन सा एक्शन वॉलंटरी, पता है, राइटिंग एन एग्जाम। नेक्स्ट which statement करेक्टली डिफरेंशिएट्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, देख लेते, डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को तीनों के बारे में, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स, तीनों के बारे में, ठीक है, देखते हैं। चलो the which statement correctly differentiates between voluntary involuntary action, voluntary action are faster, voluntary actions are controlled by cerebrum, या नहीं involuntary बोला है, voluntary नहीं, ठीक है, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, voluntary actions are under conscious control and involuntary are automatic, सी, ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होता है वॉलंटरी, और इनवॉलंटरी तो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा आ गया दूसरा टॉपिक सर, एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स, हार्मोनल सिस्टम, दूसरा टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या कहा है, देख लो क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, क्वेश्चंस देख लो एक बार, ठीक है, आंसर्स लगाओ कमेंट में, करेक्ट आंसर देख लिया। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट लीड्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ गोइटर ग्लैंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर, अरे बहुत क्या कर रहे हैं हम, क्या है भाई इसका करेक्ट आंसर, गोइटर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द ग्लैंड ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, अरे हो गया भाई, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चंस को देखो जल्दी, आंसर लगाओ कमेंट सेक्शन में, लगा दिया, आ जाए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, व्हिच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा, एड्रेनालिन, पता है हमें। नेक्स्ट द हार्मोन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, अरे ये भी पता है सर, थायरोक्सिन, मेटाबॉलिज्म जब भी आएगा थायरोक्सिन। चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चंस देखो जल्दी, ठीक है, देख लिया। चलो नेक्स्ट व्हिच पेयर ऑफ हार्मोन वर्क एंटागोनिस्टिक, अरे एंटागोनिस्टिक बोल दिया हमने, पता है हमें एंटागोनिस्टिक कौन होता है सर, जो ऑपोजिट काम करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। नेक्स्ट द फाइट और फ्लाइट हार्मोन इज फाइट और फाइट हार्मोन क्या है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन क्या है सर, मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को, एड्रिनल ग्लैंड। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लो, आंसर्स करो, कमेंट सेक्शन को यूज करो, ठीक है, करेक्ट आंसर किया, देख लिया, क्वेश्चंस देख लिया, आंसर्स कर दिए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड थ्रू ट्रोपिक हार्मोन्स, देखते हैं, व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड, हो गया पिट्यूटरी भाई, पिट्यूटरी। नेक्स्ट थायरोक्सिन रिक्वायर्स डैश फॉर सिंथेसिस, अरे आयोडीन, थायरोक्सिन को क्या चाहिए सर, आयोडीन चाहिए। नेक्स्ट बता दिया था हमने। नेक्स्ट देख लो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है, चलो आते। The feedback mechanism in regulation of thyroxine ensures, the feedback mechanism in regulation of thyroxine ensures, क्या ensure करता है देख लेते। hormone secretion continues endlessly, hormone secretion stops permanently, deficiency of excess thyroxine is corrected automatically, हो गया, यही है सी।
deficiency of excess thyroxine is correct automatically, only pituitary gland नहीं only pituitary gland works without thyroid नहीं हो सकता, ये नहीं होता, ये सी है। ताकि मैंने बताया था सर फीडबैक मैकेनिज्म का मेन एक्शन मेन सिस्टम क्या है सर, मेन इसका जो सिस्टम है वही है कि अगर कोई चीज बढ़ जाए तो उसका लेवल घटा दो, अगर घट जाए तो बढ़ा दो, ताकि बॉडी का जो किसी भी चीज का जो बैलेंस है वो मेंटेन रख पाए। तो इधर ही कहा है ना डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस थायरोक्सिन इज करेक्टेड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जो डेफिशिएंसी है उसका जो इनसफिशिएंसी है वो मतलब करेक्ट हो जाए, वो सही हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, समझ रहे हो। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म का वही बेसिक है। चलो नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन, ब्लड शुगर लेवल, अरे भाई ये तो इंसुलिन है अपना, ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ए होगा करेक्ट आंसर, इंसुलिन होगा, ठीक है शुगर लेवल हो गया। नेक्स्ट देख लो आंसर्स, इसका भी असर्शन रीजनिंग आया इस पर्टिकुलर टॉपिक से, देख लो सारे असर्शन रीजंस को अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के आंसर दे दो उनके, ठीक है वही सेम फिनोमेनन सेम तरीके से ही रहेगा, असर्शन रीजन के जो ऑप्शंस उधर भी थे नर्वस सिस्टम में, ठीक है देख लिए, बहुत टाइम दिया इसको क्योंकि क्वेश्चंस भी ज्यादा थे। चलो गोइटर इज caused due to the deficiency of iodine diet, correct है, iodine is essential for the synthesis of thyroxine hormone by the thyroid gland, correct, और ए भी है, ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू रेगुलेट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल बाय प्रोमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज व्हाइल ग्लूकागोन इंक्रीजेस ब्लड, ये भी करेक्ट है, ठीक है हाँ तो ये भी ए है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है ए रीजन जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्रेनालिन इज कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड सप्लाई टू मसल्स ड्यूरिंग फियर ऑफ स्ट्रेस, हाँ ये भी करेक्ट और ए है। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, ये भी करेक्ट है, एंडोक्राइन ये भी ए है भाई, इधर से सभी ए हो गया आंसर, ठीक ये भी देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है चलो देख लिए, चलो देखते हैं। तो ये क्या है, असर्शन क्या है, द थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, हाँ ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर इट्स सिक्रेशन इज नॉट अफेक्टेड, ये गलत हो गया सर, ये अफेक्टेड होता है, ठीक है फीडबैक मैकेनिज्म लगभग बॉडी के जो मैक्सिमम हार्मोन्स है वो जनरली फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन्स से फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर आता है, ठीक है जहाँ पे चीजें होमोस्टेसिस मेंटेन लेवल पे मेंटेन होता है, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, इधर हमारा असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन गलत हो गया, ऑप्शन सी है, ठीक है ऑप्शन सी है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट सेवरल चिल्ड्रन इन हिली एरियाज वर सफरिंग फ्रॉम swollen neck, on examining it was found that the thyroid gland was, the doctor was advised to patient to take iodine, हो गया। name the hormone secreted, name the hormone secreted by thyroid gland, पता है क्या है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट सर व्हाई वर द चिल्ड्रन सफरिंग, अरे भाई क्योंकि उनके पास क्या हो गया था, ग्वाइटर हो गया था, क्या हो गया था, तो ग्वाइटर हो गया था। नेक्स्ट व्हिच मिनरल, अरे आयोडीन, व्हिच मिनरल आयोडीन। नेक्स्ट राइट वन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हाउ डज द इनटेक ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट हेल्प, अरे आयोडाइज्ड सॉल्ट कैसे हेल्प करता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट ऑटोमेटिकली सर आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या रहता है, आयोडीन रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो नमक अगर हम खाते, तो हमारे शरीर में आयोडीन का जो है ना डिफिशियंसी नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में ग्वाइटर भी नहीं होगा, वो डिजीज नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट देख लो, पढ़ के आंसर कर दो, ठीक है कर दिया। चलो नेक्स्ट सर रवि a 45 years old man was a 45-year-old man was frequently feeling thirsty, tired and passing urine more than the usual. His doctor tested his blood sugar level and confirmed that he was diabetic. Okay, name the hormone responsible for controlling blood sugar level. कौन सा हार्मोन सर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना है, सर इंसुलिन हो गया, इंसुलिन। नेक्स्ट व्हिच ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन, पता है भाई पेनक्रियास। व्हाई डज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेस डायबिटीज, अरे क्योंकि इंसुलिन करता क्या है, ब्लड में से शुगर लेवल घटाता है, अगर वही नहीं है उसका ही अगर दिक्कत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर लेवल घटेगा नहीं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का ही तो डिजीज है डायबिटीज भाई, इसीलिए तो डायबिटीज हो रहा है। नेक्स्ट व्हिच हार्मोन एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन, पता है भाई ग्लूकागोन। नेक्स्ट सजेस्ट वन लाइफस्टाइल चेंज दैट कुड हेल्प मैनेज हिज कंडीशन, अच्छा भाई लाइफस्टाइल क्या होगा, वो कम चीनी खा ले, जो जितने भी शुगर कंटेंट है वो अगर कम कर दे खाने में तो ऑटोमेटिकली उसका जो है ना उस पर्टिकुलर जो रवि होगा उसका बॉडी में डायबिटीज नहीं होगा। लाइफस्टाइल मतलब अल्टीमेटली शुगर जो फास्ट फूड लाइफस्टाइल में अगर बात करें तो अगर पकड़ लो चीनी कम खाना, ठीक है लाइफस्टाइल में हम लोग जनरली चीनी खाते हैं तो चीनी खाना कम कर दे, ऊपर से फास्ट फूड वगैरह खाना वाना भी वो कम कर दे क्योंकि उसमें भी तो शुगर ही आ रहा है, ठीक है जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तुम खा रहे हो वो सारे से शुगर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिए
आंसर कर दिए। चलो नेक्स्ट अगर हम आए तो ये क्या है, इसका देखते हैं। सर द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय सिक्रेटिंग स्पेसिफिक हार्मोन। डिसऑर्डर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड में लीड टू स्टंटेड ग्रोथ और एब्नॉर्मल हाइट। ठीक है, व्हाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, पता ही है, इधर ही उन्होंने लिखा है क्योंकि ये जो है ना दूसरे ग्लैंड के जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी रेगुलेट्स ग्रोथ, क्या ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है हमने। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इन जाइजेंटिज्म करके एक डिसऑर्डर है, वो होता है एक्सेस अगर सिक्रेशन हो रहा है जाइजेंटिज्म, चाइल्डहुड में अगर होता है तो जाइजेंटिज्म, एडल्टहुड में होता है तो क्या होता है सर, एक्रोमेगाली। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट इन ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म होता है अगर बच्चे में ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है तो। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, अरे ये भी पता है हमें, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नहीं, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होता है नहीं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन एक ऐसा कोई भी एक नाम बोल दो, थायराइड ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कैसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कौन कंट्रोल करता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़ना भी है। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे ही फिसल के गलती हो सकता है। ठीक है, जैसे इधर हमने समझ लिया था कि क्या है वो पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल होता है, तो वो तो हाइपोथैलेमस से हो रहा है। लेकिन सर इधर क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, कोई भी एक नाम कह दो, थायराइड ग्लैंड हमने कह दिया। नेक्स्ट, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, फिर और एक टॉपिक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्लान में क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो आंसर करो कर लिए। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज ड्यू टू, अरे पता है बेंडिंग ऑफ द लाइट किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने बोला ना इस पर्टिकुलर लास्ट का जो मैंने वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला था क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था ना डालना, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके इतने सारे क्वेश्चंस बनते, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते, इसीलिए लास्ट मैंने अलग से ये क्वेश्चन अलग से रखा था तुम लोगों को, ताकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया में दे दूं। ठीक है, इसीलिए मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट में ये अलग से ही रखा था चीजें। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी स्टैंड, अरे पता है ये मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। नेक्स्ट, पढ़ लो जल्दी पढ़ो, जल्दी। ठीक है, आंसर करो कमेंट सेक्शन में, आंसर करो। ठीक है, चलो देखते, Which of the following is an example of Gnostic movement, देख लेता है, क्लोजिंग ऑफ मिमोसा प्यूडिका हो गया, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिमोसा प्यूडिका, जहां भी देखेंगे वो Gnostic movement होगा। नेक्स्ट, which hormone is responsible for cell elongation, पता है सेल इलोंगेशन कर करता है ऑक्सिन, सेल इलोंगेशन इन प्लांट ऑक्सिन करता है। चलो नेक्स्ट, देख लो देखा, आंसर किया। चलो नेक्स्ट देखते, द मूवमेंट ऑफ रूट इन द सॉइल टुवर्ड्स वाटर, अरे भाई the movement of root in the soil towards water is called hydrotrophism. Next, which hormone promotes the ripening of fruit, अरे पता है भाई इथाइलिन। नेक्स्ट, देखो जल्दी आंसर करो। ठीक है, कर लिया। चलो, द ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल्स, अरे टेंड्रिल्स का जो लपेटना हो रहा है किसी भी सपोर्ट के अराउंड, द ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है थिग्मोट्रोफिज्म, बता दिया था एग्जांपल के साथ, हमने एक्सप्लेन किया था। व्हिच प्लांट हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर विल्टिंग मतलब पत्ते जो मुड़ जाते हैं ना, तो पत्ते मुड़ना जो है ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये आर इनहिबिट ग्रोथ, और इनहिबिट शब्द से ही तो हमें समझ आ जाता है। अगर ये इनहिबिट ना भी कहता तो याद रखना विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट, इधर तो हमें इनहिबिट शब्द से समझ आ जा रहा है कि भाई ये एब्सिसिक एसिड हो रहा है, लेकिन नॉर्मली विल्टिंग ऑफ लीव्स भी अगर कोई कहता है तो विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। मतलब पत्ते को मुरझा देता है एक तरीके से, मुरझाता नहीं मतलब ये, मतलब पत्ते बस ऐसे पत्ते रोल हो जाते हैं, रोलिंग ऑफ पत्ता कह सकते हो। ठीक है, पत्ते रोल हो जाते हैं, ये एब्सिसिक एसिड है, इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट, जल्दी देखो क्वेश्चंस को पढ़ो, आंसर लिखो। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी करो। कर लिया। चलो देखते, व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन पता है सर, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, apical dominance in plant is controlled by which hormone, अरे ऑक्सिन। चलो नेक्स्ट, which hormone delays the aging, अच्छा delays the aging of तुम्हारा leaves and fruit के जो एजिंग है ना, एजिंग होने नहीं देता, थोड़ा डिले करता है, जल्दी उसको बुढ़ा करने नहीं देता है ना। ठीक है सर, हमारा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन जो है ना वो पत्ते या फिर जो फ्रूट से उसको एजिंग थोड़ा लंबा कराता है, जल्दी से उसको बुढ़ा होने नहीं देता है। नेक्स्ट, which plant hormone is responsible for breaking seed dormancy, देखो पढ़ा है तुम लोगों ने, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में कौन सा जो हार्मोन है वो है रेस्पॉन्सिबल है, देख लिए कौन सा होगा सर, जिब्बारेलिन। कौन होगा, जिब्बारेलिन। तो चलो आ गया फिर से असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये असर्शन रीजनिंग में हट जाता हूँ, आप लोग देख लो। ठीक है,
जल्दी से क्वेश्चन को देखो, जल्दी से सब सारे क्वेश्चन देखो और जो जितने भी करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो पॉइंट्स होंगे एसेशन रीजन के जो पॉइंट्स होते हैं 4 पॉइंट्स हो, तो जैसे आप लोगों ने पहले भी किया था, मतलब पहले 2 सेट्स में आप लोगों ने कर लिया ना ऑलरेडी, ठीक है। 2-3 सेटों में तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही ऑप्शन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन लगाओ, हो गया। चलो मैं आता हूँ फिर से वापस, चलो देखते हैं। सो द बेंडिंग ऑफ शूट एंड टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, वो करेक्ट है, हमें पता है सर। फोटोट्रॉपिज्म ऑकर्स ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये भी करेक्ट है, तो ए होगा, ठीक है। हमारा असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट, और रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इन द सॉइल ड्यू टू पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, हाँ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट द ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ इन द लोअर साइड, ये भी याद रखना, ये भी करेक्ट है, ठीक है। बच्चों याद रखना एक चीज, जो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन क्या करता है सर, ऑक्सीजन रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे शूट के ग्रोथ को क्या कर रहा है सर, प्रमोट कर रहा है, बढ़ा रहा है ऊपर, उसी प्रकार से रूट के ग्रोथ को जो है ना क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली से रूट ग्रो डाउनवर्ड इन द सॉइल ड्यू टू पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, करेक्ट है। और ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ इन द लोअर साइड ऑफ द रूट एक्सपोज टू ग्रेविटी, ये भी करेक्ट है, लेकिन सर रीजन एक जैसा नहीं है ना, हाँ दोनों का रीजन अलग अलग, ठीक है। तो ये बी हो सकता है, बी हो सकता है क्या, बी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, फोल्डिंग ऑफ मिमोसा प्यूडिका लीव्स ऑन टच इज नास्टिक, करेक्ट है। नेक्स्ट नास्टिक मूवमेंट आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट, गलत है, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शन मतलब क्या होता है सर, ट्रॉफिक मूवमेंट, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, कौन सा है सर, सी हो गया। असर्शन करेक्ट, लेकिन सर रीजन गलत, ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, नेक्स्ट इथाइलिन हेल्प्स इन द राइपनिंग फ्रूट, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, इथाइलिन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं है, एक दूसरे का रीजन थोड़ी सही है ना, ठीक है। ये भी तुम्हारे राइपनिंग में मदद करे, करेक्ट है, और गैसियस प्लांट हार्मोन भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन सर ये जो तुम्हारा जो रीजन है ना, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, तो ऑटोमेटिकली बी होगा। नेक्स्ट साइटोकाइनिन प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट, करेक्ट है, करेक्ट है। साइटोकाइनिन आर मोस्टली फाउंड इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन, करेक्ट है, ठीक है, और ये ए होगा, रीजन बी इनका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमें पता है सर, अगर आप लोग को अगर और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों क्लास 9 का, आप लोगों ने क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर जो होगा आप लोगों का, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सर अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसमें क्या है, मतलब अभी मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या है सर। अगर हम टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम था सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये फंक्शन था कि वो तुम्हारा जो है ना प्लांट्स के ग्रोथ को प्रमोट करता था, प्लांट्स के क्या करता था भाई, ग्रोथ को प्रमोट करता था। इनिशियल यंग स्टेज में प्लांट्स पे था, ऑटोमेटिकली सर अगर प्लांट्स का ग्रोथ करना है तो उसमें क्या चाहिए होगा सर, ज्यादा से ज्यादा सेल का डिवीजन चाहिए होगा, तो सेल के डिवीजन साइटोकाइनिन प्रमोट करता है, और ऑटोमेटिकली तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो भी ग्रोथ ही करा रहा है सेल डिवीजन करके, तो उसमें जो साइटोकाइनिन का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है। हाँ सर, परमानेंट टिश्यू में भी साइटोकाइनिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, क्योंकि वो ग्रोथ करवाता है, ये ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेट ऑफ क्वेश्चंस में चले जाए, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन जल्दी पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी पढ़ के देखो और फिर आंसर लगाओ, ठीक है। देख लिया, पढ़ लिया, कर लिया, चलो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो फिर स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन द टिप ऑफ द young pea plant seedling was covered by the seedling, it did not bend towards the light, okay, however the when the uncovered it bent towards the light, क्या बोला है, ये बोला है कि अगर सीडलिंग को हम ढक के रखते हैं तो वो बैंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर फिर से उसको अनकवर कर देते तो फिर वो क्या हो जाता है सर, सनलाइट की ओर बैंड हो जाता है। तो ठीक है, देखते हैं फिनोमिनन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ स्पीड, हाँ इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, किसी भी प्लांट का जो स्टेम है अगर सनलाइट की ओर, सन की ओर अगर बैंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, पहला है फोटोट्रॉपिज्म आंसर। सर दूसरा का आंसर क्या है, व्हिच प्लांट हार्मोन प्लेज अ मेजर ऑक्सीजन। नेक्स्ट व्हाई वाज बेंडिंग नॉट ऑब्जर्व्ड इन टिप ऑफ द प्लांट व्हेन कवर्ड, और जैसे कवर्ड है, जब भी ये कवर्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली सर सनलाइट इधर पर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, अगर सनलाइट इधर गिर नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ऑक्सीजन होगा उसका जो सिक्रीशन होगा अनइवन सिक्रीशन होगा नहीं। बैंड कब होता है, जब सनलाइट गिरता है और जो है ना उसके ऑपोजिट साइड में शेडी पोर्शन में, ठीक है, शेडी पोर्शन में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, जिस वजह से सर जो तुम्हारा प्लांट का शूट है वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो अनइवन सिक्रीशन क्या होता है, अनइवन होता है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली जब ऑक्सीजन का सिक्रेशन होता है तुम्हारे सिर्फ शेडी रीजन में, और इल्यूमिनेटेड रीजन है, इल्यूमिनेटेड मतलब ब्राइट, सनलाइट जिस और गिर रहा है उस और ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं होता है, इस वजह से अनइवन सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉजेस बेंडिंग ऑफ स्टेम। लेकिन क्योंकि इधर कवर्ड है तो कवर्ड कंडीशन में सर सनलाइट ही नहीं गिर रहा है तो ऑटोमेटिकली सर अनइवन सिंथेसिस ऑक्सीजन होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्लांट सनलाइट की ओर बैंड भी नहीं होगा, और ऊपर से सनलाइट एक क्या है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस भी नहीं मिल रहा है तो कैसे इस ओर ग्रो करेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं कर पाएगा कवर्ड कंडीशन में पूरा वो ढका हुआ है, मतलब चारों ओर ही उसका क्या डार्क रीजन है। नेक्स्ट सर मेंशन वन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रोपिज्म, प्रूव्स द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रोपिज्म। ये एक्सपेरिमेंट क्या है तुम दे सकते हो, तुम ऐसा कंडीशन पकड़ लो कि मैं इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ ताकि आप तुम लोगों को क्या हो जाए, सहूलत हो जाए वो चीज लिखने के लिए, ठीक है। तो ये इसको तुम कैसे लिख सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हो कि लेट अस सपोज कंसीडर ए पॉट,
having a seedling, ठीक है, which is placed in a dark room है, and we have provided a small hole in the wall, ठीक है, through which a single beam of sunlight enters into that dark room, and after keeping the plant for some days, when we go for observation, we'll find that the seedling is bent towards the source of light, towards that particular source of light which we have provided. अंडरस्टूड। इसमें क्या हो क्या रहा है, उसमें मैंने बताया क्या बताया कि भाई एक अगर एक पकड़ लो, एक पौधा, प्लेन का एक पौधा है, हमने क्या किया, घर पे रखा, ठीक है, घर पे रखा, और एक पूरे घर जो है ना वो थोड़ा अंधेरा घर था, डार्क रूम था, उस डार्क रूम में मैंने बस एक ही लाइट का सोर्स दिया था। अगर उस एक ही लाइट के सोर्स में अगर मैं उस पर्टिकुलर पौधे को रखता हूँ, उस पर्टिकुलर घर के रूम में, अगर उस डार्क रूम में अगर एक ही लाइट के सोर्स दे करके उस पौधे को रखता हूँ मैं, तो क्या होगा सर, कुछ दिनों बाद में आकर के अगर देखूं तो क्या देखेंगे कि सर वो जो पौधा है ना, पौधे का जो सीडलिंग है उस लाइट के सोर्स पे और बैंड हो गया। तो इससे ये पता चल गया, ये प्रूव हो गया कि भाई जो है ना तुम्हारा जो सीडलिंग स्टेम है वो सन के और क्या करता है सर, बैंड करता है, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म का जो है ना वो एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बहुत बार एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो आराम से, उसमें पूरा प्रॉपर तुम्हारा क्या था डिफरेंस करके मैंने दिया था। जो तुम्हारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है वो तो नॉर्मली सनलाइट की ओर बैंड करता है सर, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म वो तो जियोट्रॉपिज्म है, वो अर्थ की ओर ग्रो करता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, सनलाइट के अगेंस्ट में जाता है। एग्जांपल के साथ हमने चीजों को क्या किया सर, डिफरेंस बताया था आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, जल्दी देखो क्वेश्चन को, देखो और आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट, अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है सर, रोहन ऑब्जर्व दैट व्हेन द लीफ ऑफ मिमोसा प्यूडिका वर टच दे इमीडिएटली फोल्डेड एंड ड्रॉप्ड। ओके ओके सॉरी, सही है। नेक्स्ट अगर बात करो, ही वांटेड टू नो द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड, देखते, नेम द टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका, क्या है, नास्टिक मूवमेंट सर, थिग्मोनास्टिसिटी, स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो क्या होगा ये सर, थिग्मोनास्टिसिटी होगा या फिर नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हाई इज दिस मूवमेंट नॉट कंसीडर्ड ट्रॉफिक मूवमेंट, क्यों ट्रॉफिक मूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ डायरेक्शनल नहीं है, तुम्हारा डायरेक्शनल नहीं है, सबसे पहले तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है और ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है सर, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ये रैंडम मूवमेंट है, ठीक है, और ये तुम्हारा डायरेक्शनल नहीं होता इसीलिए। नेक्स्ट, अगर हम कहें व्हिच स्ट्रक्चर इन द प्लांट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, व्हिच स्ट्रक्चर इन प्लांट, अच्छा मिमोसा प्यूडिका में कौन सा स्ट्रक्चर है, पत्ते, तो पत्ते है ना, वही इस पर्टिकुलर उसको कराते, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को कराते। नेक्स्ट, हाउ इज दिस मूवमेंट एन एग्जांपल ऑफ प्लांट एडाप्टेशन, प्लांट का एडाप्टेशन है वो एक प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म है मिमोसा प्यूडिका का। मिमोसा प्यूडिका जो है ना वो क्या करता है, वो पकड़ लो किसी भी हार्बिवोरस एनिमल की बात करें, जैसे गाय वाय, ठीक है, तो हार्बिवोरस एनिमल उन मिमोसा प्यूडिका को जब खाने के लिए आएंगे तो उनके जो शरीर का टच होगा, उनके शरीर या जीभ का टच की वजह से जब ये प्लांट के जो पत्ते होंगे मुरझा जाएंगे, तो उनको इस मुरझानेपन को देख करके वो थोड़ा डर के निकल सकते, ठीक है, उनको खाएंगे नहीं, ऑटोमेटिकली उनका जो पत्ता है वो फोल्ड कर देते, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म, खुद के बचाव के लिए ये लोग ऐसे कुछ मैकेनिज्म को करते हैं, अडैप्ट करने के लिए इस एनवायरनमेंट के साथ, समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये प्लांट के अडेप्टेशन प्रक्रिया हो गया अपने सर्वाइवल को क्या करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट, वही एक तो तुम्हारा मिमोसा प्यूडिका है, अगर दूसरा कोई एग्जांपल हमें देना है अनदर मूवमेंट का, अनदर एग्जांपल अगर हम कहें तो हमारा वेनस फ्लाईट्रिप हमने डिस्कशन किया था, फिर वो तुम्हारा वो कह सकते हो मूनलाइट प्लांट, ठीक है, मूनलाइट फ्लावर। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, देखा है, ठीक है, आंसर सोचा है, कर लिया, आंसर लिखे कमेंट सेक्शन में, लिख लिया, चलो देखते। ए फार्मर यूज्ड आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन टू इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, ही अप्लाइड जिबरेलिन टू इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट, साइटोकाइनिन टू डिले एजिंग एंड इथाइलिन टू रैपिड, ठीक है, देखते। मेंशन वन फंक्शन ऑफ जिबरेलिन, क्या करता है सर, वन के बहुत सारे फंक्शन हमने डिस्कस किया था, एक फंक्शन हम लिख सकते हैं कि इट ब्रेक्स तुम्हारा सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी ब्रेक करता है, इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ स्टेम की इलोंगेशन में मदद करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन जार्मिनेशन, ठीक है, जार्मिनेशन में भी मदद करता है, फ्लावरिंग में भी मदद करता है, तो बहुत सारे चीज में ये रोल प्ले करता है हमारा जिबरेलिन। नेक्स्ट, तुम्हारा हाउ डू साइटोकाइनिन डिले एजिंग बाय अंडरगोइंग सेल डिवीजन, बहुत रैपिड सेल डिवीजन करके एजिंग को क्या करता है सर, डिले करता है, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट, व्हाई इज इथाइलिन यूज्ड इन द फ्रूट स्टोरेज हाउस, अरे फ्रूट स्टोरेज हाउस में क्यों करते हैं, ताकि यूनिफॉर्म एवं मैनर में सारे जो फल है ना, सारे फलों में क्या हो जाए सर, राइपनिंग हो जाए, राइपनिंग का जो प्रोसेस है, फल पकने का जो प्रोसेस है वो वो कौन कराता है सर, वो इथाइलिन कराते हैं। तो अगर ऐसे फ्रूट स्टोरेज में रख दे तो उस फ्रूट का जो ओरिजिनल टेस्ट होगा वो बरकरार रखते हुए फलों को क्या किया जाएगा भाई, मतलब पकाया जाएगा, ठीक है, तो हो गया ये चीज। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन्स दैट हेल्प्स इन प्लांट विथस्टैंड ड्रॉट, अरे ड्रॉट मतलब क्या है, सूखा, स्ट्रेस शब्द आ गया तो क्या होगा सर, ये हमारा एब्सिसिक एसिड होगा। अगर इधर स्ट्रेस शब्द ना भी दे तो हमें ये समझ लेना क्या, ड्रॉट मतलब सूखापन, चारों ओर बरसात नहीं पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो पूरा सूखा हो गया चारों ओर, तो सूखा एक प्रकार का प्लांट के लिए क्या है, स्ट्रेस ही तो है ना, स्ट्रेस कंडीशन है, तो उसमें क्या रिलीज होगा,
हाँ, उस स्ट्रेस कंडीशन में स्टेप प्लेन को कौन बचाता है? एब्सिसिक एसिड। तो ये एब्सिसिक एसिड होगा आंसर। नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? ये भी एब्सिसिक एसिड है। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट 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 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कहते कहते ही प्रीवियस ईयर्स आएंगे। ठीक है, हमारे सारे टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म। नेक्स्ट अगर पीवाईक्यूज डिस्कस करें तो देखो ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है कि द रोल ऑफ साइनेप्स इन न्यूरोनल कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूरोनल कम्युनिकेशन साइनेप्स इन न्यूरोनल कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई व्हाई दे एंश्योर वन वे ट्रांसमिशन। पता है हमें। ठीक है, साइनेप्स का जो है ना पूरा रोल हमने पढ़ लिया था। साइनेप्स का पूरा रोल न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह नाइरस साइनेप्स एक गैप रीजन को मेंटेन करता है। हाँ, ये पूरा हमने देखा था, ये पूरा डायग्राम भी था हमारे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लेक्चर वीडियो में। ठीक है, और ये क्या है कि स्पेसिफाई व्हाई दे एंश्योर वन वे ट्रांसमिशन। अरे भाई, ट्रांसमिशन तो वन वे करना है ना, नहीं तो सिग्नलिंग में क्या होगा? सिग्नलिंग में तुम्हारा कह सकते हो कि दिक्कत हो जाएगा। सिग्नलिंग में कैसे दिक्कत? अभी सिग्नलिंग में तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? एक कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, सिग्नलिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मल्टीपल सिग्नल्स रिपीट होते जाएंगे। एक ही पर्टिकुलर प्रकार का जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक ही प्रकार के तो सिग्नल को शो करना होता है ना, वो सिग्नल बार बार रिपीट अगर हो जाता है तो दिक्कत होगा बॉडी के मैकेनिज्म में और प्रॉपर फिजियोलॉजी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सर अपना नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म? पता है ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि ट्रोपिज्म है ना, तो ऑटोमेटिकली किसके डायरेक्शन की ओर सर? पानी के डायरेक्शन की ओर। तो हाइड्रोट्रोपिज्म हमने पूरा अच्छे से डेफिनेशन के साथ डिस्कस किया था लेक्चर वीडियो में। पता है तुम लोग को। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है? ये कंडीशन है, ये मिट्टी है, ये क्या? ये सॉइल है। तो इस सॉइल में तुमने प्लांट को उगाया है। ये क्या है भाई? ये हमारा सॉइल है। तो इस सॉइल में तुमने क्या उगाया? इस सॉइल में तुमने प्लांट उगाया। ये पौधे और बीच में, इस पर्टिकुलर सॉइल के बीच में तुमने क्या रख दिया? एक पानी का सोर्स भी रख दिया। अब सब प्लांट का जो रूट्स है वो देखना मिट्टी के थ्रू होते हुए भी पानी की ओर बेंड कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली सर ये कौन सा मूवमेंट को शो कर रहा है? ये तुम्हारे हाइड्रोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है, इसको तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तुम्हारे आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ प्लांट एंड ह्यूमन सिस्टम यूज हॉर्मोन्स। साइटिंग वाले पता है, सीबीएसई में आया, तो ये भी हमें पता है ना। अल्टीमेटली क्या है सर? ये प्लांट के फाइटोहॉर्मोन्स के कुछ एग्जांपल दे देना, साइटोकाइनिन या फिर जिबरेलिन का कोई एक एग्जांपल देकर के उसको अच्छे से समझा देना। और जो तुम्हारे ह्यूमन बीइंग का भी कोई एक स्पेसिफिक हार्मोन उठा लो, इंसुलिन का ही एक नाम उठा लो, या फिर कोई भी स्पेसिफिक हार्मोन तुम्हारे मन पसंद एक हार्मोन उठा लो, उठा करके उसका जो तो उसका जो रोल है बॉडी में, उस रोल को एक्सप्लेन कर दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? पता है, डार्कलेस ग्लैंड एक्सप्लेन कर दिया था मैंने लेक्चर वीडियो में। डार्कलेस ग्लैंड जिसका कोई प्रॉपर एक ट्यूब व्यूब नहीं होता है, डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को कहाँ डालते हैं भाई? खून पे डालते हैं। उनका सिक्रीशन क्या है? हार्मोन से डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो भी मैंने बताया था जब हेटेरोक्राइन ग्लैंड मैंने समझाया था ना तुम लोगों को। पेनक्रियास और जो तुम्हारा वो है क्या है? गोनाड्स, जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन करते हैं। तो देखो प्रॉपर एक डिफरेंस बॉक्स है, वो बॉक्स तुम आराम से सीख लो, आराम से तुम्हारा ये काम हो जाएगा। एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है। ठीक है, हाँ, ये पूरा अच्छे से, ये पूरा जो अच्छे से ये बॉक्स है ना, उसका आइदर तुम स्क्रीनशॉट रख दो या फिर तुम इसको वीडियो को फिर से देखो। मैं कहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर्टिकुलर जो भी डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिकली इस डिफरेंस को तुम पढ़ते जाओगे क्योंकि डिफरेंस आ सकता है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेम वन ग्लैंड विद बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन। क्या ग्लैंड है? अभी बताया था, पैनक्रियास। सर क्या है? पैनक्रियास और साथ में क्या थे हमारे? गोनेड्स। मेल गोनेड्स क्या है सर? मेल गोनेड्स होता है टेस्टिस, और फीमेल गोनेड क्या होता है सर? ओवरीज। तो पैनक्रियास और टेस्टिस जो है ना, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये दोनों का ही फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले सर, व्हिच प्लांट हार्मोन कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स? अरे भाई, थोड़ी देर पहले हमने उसमें एमसीक्यू में देखा था, एबीए, एब्सिसिक एसिड। कौन सर? एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC ना, एब्सिसिक एसिड। तो ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड है बच्चों, ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है सर? ये हमारे तुम कह सकते हो विल्टिंग ऑफ लीव्स कराते, मतलब प्लांट को स्ट्रेस से बचाते। नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? अरे ये तो कितने बार बताया, साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम चले, डिस्कस द रिफ्लेक्स आर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन, रिमूविंग हैंड्स फ्रॉम व्हाट। अरे पता है, रिफ्लेक्स आर्क का पूरा समझाना है हमें। क्या करता है सर? सबसे पहले रिसेप्टर के साथ लगता है कोई भी इमरजेंसी सिग्नल, इमरजेंसी स्टिमुलस, फिर उस पर्टिकुलर वो तुम्हारा किसके पास जाता है? सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है, फिर वही स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, रिले न्यूरॉन के पास, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर ऑर्गन। वो पूरा पाथवे को समझा देना, रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन लिखना है, सब कुछ तुम लोग को बताया गया है बकायदा, तुम्हारे उस लेक्चर वीडियो में है सारा चीज। ठीक है, नेक्स्ट सर, ड्रॉ द लेवल ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये है रिफ्लेक्स आर्क, पूरा लेवल ड्रॉ कर देना। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का फिनोमेनन, इसको पूरा ड्रॉ कर देना। एक्सप्लेन इट्स बेसिक फिनोमेनन, मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन भी कर दो, अगर साथ में जो मैंने फ्लो चार्ट बना के देना, वो एक्सप्लेनेशन में फ्लो चार्ट भी बना करके देना, अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करने से अच्छा होता है। ठीक है, ये तो एक बकायदा ड्राइंग है, इस ड्राइंग को तुम कर ही लेना, और साथ ही साथ क्या करना, साथ ही साथ एक प्रॉपर वो बना देना, फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेनेशन कर देना। एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है ये भी सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, ये भी सीबीएसई के में आ चुका है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्स? व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स मतलब क्या है? सडन एक्शन, सडन इमीडिएट एक्शन जो होता है, ठीक है, हमें पता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ डायरेक्ट रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेन का इसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, फिर रिफ्लेक्सेस कहते हैं, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सेस कहते हैं। व्हाई रिफ्लेक्स आर्क आर डेवलप्ड इन एनिमल? क्यों डेवलप होते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन से खुद को बचाव करने के लिए। नेक्स्ट, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स। क्या क्या कंपोनेंट्स है रिफ्लेक्स आर्क में? सब कुछ। एक तो तुम्हारा सेंस ऑर्गन्स, उसके बाद रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है? रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी तो कंपोनेंट्स है ना भाई, सारी हमारी क्या है? कंपोनेंट्स है। तो ये हमने डिस्कशन हो गया। नेम प्लांट ट्रोपिज्म एंड मैच देम विद एग्जांपल्स। जितने भी प्लांट के ट्रॉफिक मूवमेंट्स है ना, वो बस लिख दो। कितने डिस्कस किया था हमने? फोटोट्रोफिज्म, हेमोट्रोफिज्म, हाइड्रोट्रोफिज्म, जियोट्रोफिज्म, ठीक है, थिग्मोट्रोफिज्म, सारी ट्रोफिज्म लिख दो और फिर उनके साथ एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिया था, पांचों अलग अलग प्रकार के इसका सर हमारे ट्रॉफिक मूवमेंट्स के, ठीक है, तो वो लिख देना। नेक्स्ट, नेम सम ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग इन अ बाइसाइकिल, पिकिंग पेंसिल एंड कंट्रोल बाय व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन? अरे भाई, जो कुछ वॉलंटरी जितने भी काम है ना, उसको वॉलंटरी है या नहीं है? पहली बात ये बताओ। वॉकिंग, ठीक है, राइडिंग बाइसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल आर कंट्रोल बाय कौन सा पार्ट? सेरिबेलम, ऑफ कोर्स सेरिबेलम करता है ना। सेबा में आ गया, ये देखो सेबा 2024, ठीक है, इस सेवा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, क्या गिव टू एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट हार्मोन। और एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल मतलब प्लांट के ग्रोथ, अल्टीमेटली जो मतलब मुनाफा दे सकता है, एग्रीकल्चर प्लांट प्रोडक्शन में मदद कर सकता है। कौन सर? सब कुछ। हम ऑक्सीजन के भी नाम कहते हैं, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसमें सर? टिश्यू कल्चर वगैरह जो प्रैक्टिस है ना, वो एक ऐसा प्रैक्टिस है जहां पर एक पर्टिकुलर प्लांट के टिश्यू से बहुत लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन लार्ज हो जाए, ठीक है। साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन करता है ताकि प्लांट का क्या हो जाए सर? ग्रोथ हो जाए। तो ऐसे कुछ हमारे क्या है? प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन कह सकते हो, ऑक्सीजन कह सकते हो, जिबरेलिन, सारी चीजें प्लांट हार्मोन है। सारी चीज क्या करता है सर? प्लांट को ग्रो करवाने में मदद करे, तो ऑटोमेटिकली सर क्रॉप्स को भी ग्रो करवाएंगे, क्योंकि क्रॉप्स भी क्या है? प्लांट ही है, तो ऑटोमेटिकली क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चरली बेनिफिटेड प्लांट्स होते हैं ना। अल्टीमेटली मुनाफा होता है फार्मर्स का और हमारा पेट भरता है, ठीक है। मार्केट में उसका एक वैल्यू है, डिमांड है, लोग खरीदते हैं ऐसे फल फूलों को, सब्जियों को, जो कि हम खाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट, नेम द प्लांट हार्मोन्स। नेम द प्लांट हार्मोन्स कितना ही है? फाइटो हार्मोन्स पांच, हाँ 5 ही है ना टोटल। हमने प्रोमोटर्स में 2 और इनहिबिटर्स में 2, प्रोमोटर्स में 3, सॉरी, प्रोमोटर्स में 3 और इनहिबिटर्स में 2, तो पांचों अलग अलग प्रकार के फाइटो हार्मोन्स को डिस्कस कर देना। उसमें क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ एंड इनहिबिट्स ग्रोथ। अरे भाई कर दो ना, हमारे पास 3 प्रोमोटर्स है ना। प्रोमोट्स ग्रोथ में क्या है? ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, और इनहिबिट्स ग्रोथ में एक्सप्लिसिकेटिव और इथाइलिन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, सेवा में आया ये चीज, सेवा 2024, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हम लोग कर पाएंगे चीजों को। नेक्स्ट देखते स्टेट 1 रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रोफिज्म। अरे भाई पूरा आंसर जो मैंने उस दिन बताया ना, पूरा आंसर ये इधर छाप देना बस। ये नेम 1 रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रोफिज्म हो गया। एंड 1 यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करता है सर? कोई ग्रोथ को करता है, शो करता है, एपाइकल डोमिनेंस को शो करते हैं, शूट को बढ़ाते, शूट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ताकि प्लांट का क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए। प्लांट का जो ऑटोमेटिक क्या, जो प्लांट का जो साइज है वो बढ़ जाए, तो इजीली लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाए? लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो जाए उस चीज का जो हमें चाहिए। अगर लार्ज नंबर प्रोडक्शन हो रहा है तो एग्रीकल्चर बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे ये बात बताओ, एग्रीकल्चर बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो प्रोडक्ट हमें चाह रहा है, हम अनाज का चावल का खेती कर रहे हैं, तो अगर चावल उग जाता है, धान उग जाता है, तो वो धान उगना हमारे लिए बेनिफिटेड है या नहीं है ना भाई? तो ऑटोमेटिकली साइटोकाइनिन क्या करे? ऑक्सीजन क्या करे? ऑक्सीजन प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, शूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। जितना शूट का ग्रोथ होगा उतना ही सर क्या होगा सर? उस शूट में प्रोडक्ट भी ग्रो करेंगे हमारे इंटरेस्ट का, ठीक है। तो हो गया ये चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, एक्सप्लेन एंडोक्राइन वर्सेस नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। भाई जितने बार डिस्कस करें, बहुत बार डिस्कस कर लिया। एंडोक्राइन मतलब क्या? हार्मोनल सिस्टम, जहाँ पे हार्मोन गिर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, डक्टलेस ग्लैंड, खून में डायरेक्ट गिर रहा है और खून के साथ वो एक्शन को शो कर रहा है। नर्वस सिस्टम तो अलग ही सिस्टम है, वो सेल के साथ रेगुलेट होता है। कौन सा सेल सर? नर्व सेल, न्यूरॉन के साथ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारा चीज रोल प्ले करता है। इधर कौन सा है सर? इधर हमारा तुम कह सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियास, वो सारा चीज रेगुलेट करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इधर हम आराम से इधर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इधर हार्मोन्स होते हैं, इधर सर कोई हार्मोन्स के वो नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। इधर ये इंपल्स के रेगुलेशन हो रहा है, इधर हार्मोन्स रेगुलेशन कर रहे हैं, इधर इंपल्स रेगुलेशन कर रहे हैं। इधर सर तुम्हारे खून के साथ हार्मोन्स का ट्रेवल हो रहा है, इधर सर नर्व सेल के जरिए इंपल्स का ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। इधर इंपल्स जनरेट कौन कर रहा है? इंपल्स जनरेट कर रहा है हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और उधर तुम्हारा रेगुलेट कौन कर रहा है सर? तुम्हारा जो है ना हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी सारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स तुम चाहो तो लिख सकते हो इधर, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे चीज बना करके
लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, पता है, सेबा में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सीबीएसई में आ चुका है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर, डिस्क्राइब रिफ्लेक्स एक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल एंड मेंशन द पाथ। अरे भाई, रिफ्लेक्स एक्शन कितने बार डिस्क्राइब करे, हो गया। और एग्जांपल क्या है, नी जर्क मैकेनिज्म कह दो, या फिर वो हाथ वाला एग्जांपल कह दो। सडन किसी गर्म ऑब्जेक्ट में तुमने पकड़ लिया तो ऑटोमेटिकली हाथ को तुमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो वो एक्शन कैसे ट्रेवल हुआ, पूरा मैकेनिज्म को समझा दो, पूरा पाथ बना करके दिखा दो, फ्लो चार्ट में बना करके दिखा दो, साथ ही साथ एक ड्राइंग बना करके दिखा दो, ठीक है। फ्लो चार्ट भी तुम्हें पता है और ड्राइंग वाला भी तुम्हें पता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, इससे रिफ्लेक्शन, ये सीबीएसई में आया, ये सेवा में आया, देखो, ठीक है, ये सेवा में आ चुका है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय ब्रेन ड्यूरिंग दिस, रोल क्या, ब्रेन क्या रोल प्ले करता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। रोल ब्रेन जो रिफ्लेक्स एक्शन प्ले करता है वो बाद में होता है, एक्सपीरियंस होने के बाद। बता दिया था ना, इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है, स्पाइनल कोड डायरेक्ट रोल प्ले करता है, और ब्रेन सर क्या रोल प्ले करता है, इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है रिफ्लेक्स एक्शन में, हमने डिस्कस कर लिया था वो सारी चीज। नेक्स्ट सर, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, वही जो तुम्हारा एक न्यूरॉन का जो एंडिंग है और दूसरे मसल फाइबर का जो स्टार्ट है, तो उस बीच का जो रीजन, मतलब साइनेप्स का ही रीजन हम कह सकते हैं। बस साइनेप्स किस में हो रहा है, साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच के रीजन को हम कह रहे हैं, उधर क्या है सर, न्यूरॉन एक मसल फाइबर और न्यूरॉन के बीच के रीजन, उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे हैं, न्यूरो और मसल, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बीच का रीजन, ठीक है। डज ए नर्व इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, अरे भाई वो तो होता ही है ना, नर्व इंपल्स तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल होता ही, और कैसे होता है भाई, कैसे होता है, हमारे न्यूरॉन्स के जरिए होता है। हाउ बोला ना, हाउ डज, इसके हाउ कैसे होता है सर, कैसे होता है, न्यूरॉन्स के जरिए होता है, नर्व सेल्स के जरिए होता है, बॉडी के जो इंपल्सेस है एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में होता है। और अगर बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है, अगर न्यूरोमस्कुलर की जंक्शन बात करें सर, इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स रोल प्ले करते हैं। पूरा मैकेनिज्म तुम समझा दो जो मैंने समझा कर दिया था, ठीक है, सेवा वाले। चलो नेक्स्ट, ये सेवा के क्वेश्चन हुआ, सेवा के पीवाईक्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, क्या व्हाट इज फोटोट्रोफिज्म, कितने बारी बोले, आइडेंटिफाई द प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व ऑक्सिन, ये भी पता है हमें, सीबीएसई में आ चुका है। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट, ये भी पता है सर, एक्सोन क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, एक ही पर्टिकुलर लंबा सा तुम्हारा फाइबर होता है, कहाँ से इमर्ज होता है, तुम्हारा सेल बॉडी से इमर्ज होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, उसके बॉडी में शॉन सेल वगैरह है, ठीक है। और डेंड्राइट क्या है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं तुम्हारे, ये भी फाइबर से, लेकिन ये सर सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं, इंपल्स को फिर किसी भी सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है, और एक्सोन ट्रांसमिट करने का काम करता है। पता है ये चीज हमें, हाँ सर सेवा में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, सेवा में आ चुका है ये चीज, याद रखना। नेक्स्ट सर, ड्रॉ नर्व सेल्स विथ प्रॉपर लेवलिंग, ये तो एक दूसरा क्वेश्चन है, ये नर्व सेल प्रॉपर लेवल करके हम ड्राइंग बना देना, आता है, नर्व सेल का ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होता है सर, वही कहाँ क्रिएट होता है, हमारे उसमें क्रिएट होता है, सेल बॉडी में क्रिएट होता है, सब कुछ इलाबोरेटली एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट, इन व्हिच डायरेक्शन डज दिस इंपल्स ट्रेवल, अरे किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द एक्सॉन, एक्सॉन के डायरेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट फंक्शन डू दिस इंपल्स परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं भाई, इंपल्स को ट्रेवल करने का, ये जो तुम्हारा व्हाट फंक्शन डू दिस इंपल्स परफॉर्म, क्या फंक्शन इंपल्स परफॉर्म करता है सर, इंपल्स वो अनेक प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसको तुम्हारे सीएनएस तक लेने का काम करता है, और सीएनएस से वापस से मैसेज सिग्नल्स जो है ना इफेक्टेड ऑर्गन्स तक ले जाने का काम भी करते हैं, ठीक है, हाँ, ताकि उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग बॉडी क्या कर सके, रेस्पॉन्स को शो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेवा में आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल, वही सेम क्वेश्चन, ये भी सेवा का क्वेश्चन है, मतलब अच्छे से तुम्हारा जो है ना न्यूरॉन का एक अच्छे से लेवल डायग्राम बना दो, और साथ ही साथ इनके फंक्शंस, डेंड्राइट का फंक्शन, एक्सॉन का फंक्शन, और तुम्हारे सेल बॉडी का फंक्शन बता चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तुम्हें पता भी है सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट सर, हमारा कॉन्ट्रास्ट वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन पता है, तुम्हें तीनों पता है, वॉलंटरी एक्शन भी पता है, इनवॉलंटरी एक्शन भी पता है, रिफ्लेक्स एक्शन भी पता है, पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन बॉक्स में हमने बना करके दिखा दिया था आप लोग, प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया था तुम लोग को, सीबीएसई में आ चुका है ये चीज। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पांसिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, बता दिया था, ब्रेन का कौन सा पार्ट सर, हाइपोथैलेमस, बताया था, हंगर थ्रस्ट बॉडी टेम्परेचर सब कौन रेगुलेट करता है सर, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। कब आ चुका है सर, सेवा में आ चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन, बता दिया था आप लोग को उस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में। देख रहे हो कि पूरा लेक्चर वीडियो अगर खत्म कर दो अच्छे से, बहुत सारे चीज आप लोग आराम से कर पाओगे, पीवाईक्यू उसमें सब चीज रिपीट हो रहा है, कोई भी चीज अभी तक अपने एक भी चीज हमें मिला नहीं कि लेक्चर वीडियो से बाहर है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम कह रहे कि लेवल अच्छा है चीजों का, बस पढ़ाई करो आप लोग बिना कुछ ज्यादा सोचे, ठीक है, बस चीजों को देखो समझो, नहीं समझ रहे तो कमेंट करो, हम लोग रिप्लाई देंगे, मतलब मैं ही रिप्लाई दूंगा, तो ताकि चीजों में क्या हो जाए सर, क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट अगर बात करें सर, क्या आया, चलो चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। अरे ये भी पता है, सेवा में आ चुका है। कौन सा? इंसुलिन सर, इंसुलिन। नेक्स्ट, राइट वन फंक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन। अरे एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? फ्लाइट या फाइट रिस्पांस को शो करता है। फंक्शन क्या है? फ्लाइट या फाइट रिस्पांस, या फिर हार्ट बीट तेज करा देता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करा देता है, एनर्जी का विस्फोट कर देता है, प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी कर देता है, ताकि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को क्या कर सके, खुद को बचाव करें, खुद से मतलब उस पर्टिकुलर इमरजेंसी सिग्नल से डील कर सके, वही है। ठीक है, इसलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं या फिर फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये भी सेवा में आ चुका है। ठीक है, सेवा 2017। ठीक है, तो याद रखना ये सारा चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सब कुछ डिस्कस्ड है, सब कुछ डिस्कस्ड है, आप लोगों को सब कुछ पता है अच्छे से। अगर ये लेक्चर वीडियो तुम लोगों ने देख करके ये पर्टिकुलर जो है ना क्वेश्चन सेट लगाने आए तो ठीक है, सब कुछ पता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंस्टिट्यूट होता है पता है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, व्हिच इज द सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो है बॉडी के साथ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, नेम द नर्व्स दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, इस सिस्टम में कौन सा नर्व कंसिस्ट होता है? ब्रेन में कौन सा नर्व यूज करता है सर? ब्रेन जो यूज करता है वो है तुम्हारा क्रेनियल नर्व। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल में कौन सा नर्व को यूज करते हैं भाई? वो तुम्हारे स्पाइनल नर्व को यूज करते हैं। स्पाइनल नर्व टोटल कितने? 31 पेयर्स। और क्रेनियल नर्व टोटल कितने सर? 12 पेयर्स, 12 पेयर्स। तो अगर हम सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में जो ब्रेन है वो क्रेनियल नर्व को यूज करते हैं, और जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड है वो सर उनको तुम्हारे स्पाइनल नर्व्स को यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ओकर इन प्लांट। सर प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन फाइटोहार्मोन्स की मदद से होता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन्स, केमिकल शब्द ही है हार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब ही है सर एंडोक्राइन सिस्टम की बात चले, वो ह्यूमन में हो, एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो, वो हार्मोन्स के साथ ही हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सर प्लांट्स में कौन कर रहे हैं? फाइटोहार्मोन्स कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें हमारा क्या है, नेम वन ग्लैंड। ये भी कब आ चुका है सर? ये भी सेवा में आ चुका है ऑलरेडी, याद रखना। सेवा के पीवाईक्यू से, ये सेवा में, ये भी सेवा का क्वेश्चन है, ये भी सेवा में आ चुका है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट, नेम वन ग्लैंड विद बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ये भी कितने बार बताए, सीबीएसई का क्वेश्चन है। पैनक्रियास या फिर हमारे गोनेट्स, मेल के गोनेट्स टेस्टिस, फीमेल के गोनेट्स ओवरीज। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें, नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सारे डिस्कस कर लेना। मिड ब्रेन में कितने कितने हैं, फोर ब्रेन में कितने कितने, मिड ब्रेन में तो कितने कितने हैं हमने नहीं बताया था, क्योंकि मिड ब्रेन में ऐसे पार्ट्स बताते भी नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन सर मिड ब्रेन का तो मिड ब्रेन है, तुम बता देना। फोर ब्रेन में क्या पार्ट है सर? सेरिब्रम, मेनली रोल सेरिब्रम में, और फिर डायनसेफलन, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। और सर हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन का कितने पार्ट्स है? 3 अलग अलग पार्ट्स है, सेरिबेलम, तुम्हारा मेडुला, पॉन्स, वो सब एक्सप्लेन कर देना, फंक्शन वगैरह। स्टेट द एक्टिविटीज दैट आर कंट्रोल, वही तो फंक्शन, एक्टिविटीज मतलब फंक्शन, कौन सा फंक्शन? सेरिबेलम कंट्रोल करता है, वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, सेरिबेलम बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करने का काम हमारे सेरिबेलम करते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले जो है ना, हाँ अगले स्लाइड्स के। और अगर सर व्हाट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है सर? ऑक्सिन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हम बता सकते हैं। सर ऑक्सिन क्या है? हमें पता है, ये एक फाइटो हार्मोन है जो कि प्लांट को क्या करता है? प्लांट में एपाइकल डोमिनेंस को शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में सेल इलोंगेशन का काम करते हैं। ठीक है, एक फाइटो हार्मोन है। नेक्स्ट सर, मेनली ये शूट के ग्रोथ में मतलब शूट का जो ग्रोथ है वो, या फिर शूट का जो इलोंगेशन है, कैसे इलोंगेशन करते हैं? सेल सेल इलोंगेशन करके, और रूट के जो इलोंगेशन है उसको थोड़ा इनहिबिट भी करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे ऑक्सिन। नेक्स्ट, हाउ डज इट एड्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बता दिया, अभी बताया कैसे एड करते हैं सर? सेल से इलोंगेशन करता है, सेल इलोंगेशन हुआ तो अल्टीमेटली ओवरऑल स्टेम के ग्रोथ में मदद करता है, स्टेम ग्रो होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेम के सेल क्या हो रहा है? स्टेम के सेल इलोंगेट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्लांट का जो स्टेम है वो भी क्या होगा? लंबा होता जाएगा। प्लांट का जो स्टेम है वो क्या होता जाएगा? लंबा होता जाएगा। तो ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ में वो लोग क्या कर रहे हैं सर? मदद ही कर रहे हैं, हेल्प ही कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें, व्हाट इज हार्मोन। पता है सर हार्मोन क्या है? हार्मोन्स आर सर्टेन केमिकल्स दैट शो स्पेसिफिक response, if it's specific function within the body. Next, explain an example of a plant, explain an example of a growth promoting plant hormone. अच्छा, growth promoting plant hormone क्या क्या है? जो जितने भी promoters है वो उनका नाम लिख देना, उनका function लिख देना साथ ही साथ। How does movement of leaves of a sensitive plant differ from the movement of shoot towards the, ये भी पता है सर। ectotrophic movement और nastic movement दोनों, nasticity और trophic movement के बीच डिफरेंस के बारे में पूछे। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है ट्रोफिज्म और नास्टिक मूवमेंट दोनों के बारे में डिफरेंस तुम लोगों को पता है, और ये लिख देना तुम। सेवा में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से तुम लोग कर पाओगे। नेक्स्ट, थैंक यू, खत्म।
खत्म हो गया हमारा पूरा सीरीज, क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म हो गया। और मेरा ये विश्वास है आप लोगों को अच्छे से ये जो सीरीज है उसमें मजा बहुत आया होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत कॉमन थे, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है हम लोग के, और आप लोगों को आता भी है सारे क्वेश्चन, मुझे मेरा ये विश्वास है। तो कमेंट करो आप लोगों का कितने कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है। कमेंट में लिखो कितने कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, क्या आप लोग 80% क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 80% क्वेश्चन क्या आप लोग के करेक्ट हुए, या फिर 80% से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है, वो चीज लिखो, ये नहीं आप लोगों का। चलो, तो इसी के साथ आपका हमारा जो है ना कंट्रोलिंग कंडीशन चैप्टर हुआ पूरा अच्छे से खत्म, ठीक है। अगले दिन हम कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलो बाय बाय।